पड़ गई लात तो क्या है, बनेगा नया महल तेरी में डंडा। आई नो देखो मैंने थंबनेल और टाइटल के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करी, लेकिन सवाल ना इस एपिसोड में ना सवाल इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा है कि एक्चुअली में अल नसर ने सैक किया है रूडी गार्सिया को या फिर एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। क्योंकि भैया जो खबर निकल के आ रही है ना अल नसर कैंप से वो बहुत बड़ी है। भैया रूडी गार्सिया जिसको सिर्फ 7-8 महीने ही हुए हैं, आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 6-7 महीने पहले ही वो आया था जुलाई में, और उसका जो सीवी है वो काफी अच्छा है। ओलंपिक लियोन की बात करें, लिले की बात करें, और भी उसने 2-3 क्लब यहाँ पर लीग 1 में उसने मैनेज करे हैं। उस मैनेजर को यहां पर रूडी गार्सिया को अल नसर सैक कर चुकी है। 90% रिपोर्ट्स ने तो कंफर्म कर दिया है कि बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो इमिनेंट है या फिर आने वाले टाइम में आ सकती है। मे भी शायद से 1-2 गेम और हो जाए। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि अभी भी जो तलवार है वो लटकी हुई है, लेकिन गर्दन नहीं उड़ाई। तो ऐसा हिसाब है। लेकिन कंफर्म ये तो मान सकते हैं कि भैया मामला तो हुआ है। अब देखो ये जो सारे रूट कॉज यानी कि इस फसाद की जड़ एक्चुअली में मार्सा की रिपोर्ट है, जिन्होंने ये एक्सक्लूसिवली क्लेम किया है कि भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो और यहाँ पर सऊदी के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में जब मीटिंग हुई, एंड ऑफ कोर्स जब रूडी गार्सिया और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में से जब एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा तो वो ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा। और उन्होंने उसकी बात को तवज्जो देते हुए, उसमें वेटेज देते हुए यहाँ पर ये माना कि हाँ भैया रूडी गार्सिया के पिछवाड़े पे लात मारो और बाहर निकालो। अब जो 2-3 सवाल मेरे इमीडिएटली दिमाग में आ रहे हैं ना, मैंने लगभग 11-12 रिपोर्ट पढ़ी हैं और सब में एक ही बात लिखी गई है। लेकिन जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक्चुअली में किस बेसिस पे रूडी गार्सिया को सैक कर रहे हैं। क्या वो स्पोर्टिंग बेसिस है, क्या वो अथॉरिटी बेसिस है, या फिर एक्चुअली में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है एलिजिडली कि ड्रेसिंग रूम यहां पर रूडी गार्सिया को नहीं मानता, वो एक रीजन है। अब देखो सबसे पहले स्पोर्टिंग बेसिस पर थोड़ा सा फैक्चुअल, आई नो तुम सऊदी प्रो लीग को मायने रखता है तुम्हारे लिए? नहीं ना, रोनाल्डो रखता है ना, मेरे लिए भी। बड़ा हरामी हो बेटा। अब लेकिन फिर भी फुटबॉल की गरिमा को देखते हुए थोड़ा सा हम अगर नंबर्स जो चढ़ा है ना, 26 गेम यहाँ पर मैनेज करे हैं अल नसर के, जिसमें से 3-4 गेम हार गए, बाकी 18 गेम में जीत गए और 2-3 गेम इन्होंने ड्रॉ करे हैं। तो पर्टिकुलरली रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन मामला ये है कि ये रिकॉर्ड ना मेजॉरिटी रिकॉर्ड ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से पहले का है। अब जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गया तो रोनाल्डो के साथ है एक्सपेक्टेशन, रोनाल्डो के साथ है स्क्रूटिनी आती है आपके कलेक्टिव परफॉर्मेंस की, कि अल नसर गेम हार गई तो स्क्रूटिनाइज, और अगर रोनाल्डो ने गेम गोल नहीं मारा तो भी आप स्क्रूटिनाइज होंगे। तो ऐसे में अल नसर में जब रोनाल्डो आया तो रूडी गार्सिया को ये चैलेंज तो पता था कि भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेस्ट निकालना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कायदे से देखो 11 मैचेस में 10 गोल मारे हैं या 10 मैचेस में 11 गोल मारे हैं, ऐसे ही है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर स्पोर्टिंग बेसिस पे बात करें, अभी यहां पर अल नसर इस समय यहां पर अगर हम बात करें 3 पॉइंट पीछे हैं लीग लीडर से, और ऐसे में अगर अगला गेम की बात करें तो अल हिलाल से उनका मैच है, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट टीम है सऊदी प्रो लीग की बात करें। उसमें अगर अल्फाइना जो कि मिड टेबल है उससे यहां पर ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद भी लड़ाइयां तो हुई हैं भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहां पर टाइम वेस्ट को लेकर बकचोदी करी है, उसके बाद टनल में जाके वो काफी डिसअपॉइंटेड था। और अगर रूडी गार्सिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहां पर भी रूडी गार्सिया ने कहा कि मैं तो प्लेयर की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूं। अब ये को थोड़ा फ्लैशबैक करें तो याद है जब सऊदी कप की अगर हम बात करें, जब आई थिंक अल इतिहाद से हारे थे, उसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक चांस मिस किया था और रूडी गार्सिया ने एक्चुअली में उसी को ही पिन पॉइंट कर दिया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अगर वो गोल मार देता ना तो हम बच जाते, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल नहीं मारा तो वहां पर जो गेम स्टेट था, जो गेम की दिशा थी वो ही पलट गई। और वहीं से ही कहीं ना कहीं हिसाब से लग रहा था कि शायद से अथॉरिटी की अगर बात होगी ना तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रूडी गार्सिया में अड़ जाएगी। लेकिन अगर बात करें यहां पर अब थोड़ी सी अथॉरिटी की, जो कि सेकंड पॉइंट है, क्या सही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रूडी गार्सिया में अथॉरिटी का? देखो मेरे को नहीं लगता कि यहां पर कुछ क्लियर चांसेस बनता है, क्योंकि ऑफ कोर्स रूडी गार्सिया स्टैंड नहीं करता। देखो अब तुम इसको फुटबॉल क्रूअल की बात करो या फिर इसको बायस्ड की बात करो या फिर तुम इसको अनजस्टिफाइड की बात करो, बट दिस इज हाउ फुटबॉल वर्क्स। और ये कोई नई चीज नहीं है। आप चाहे बड़े बड़े क्लब्स में देख लो जिसमें ये ग्लोबल सुपरस्टार्स होते हैं, क्रिस्टियानो ऑफ कोर्स जस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत ही इजी टारगेट है हिट करने के लिए। चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करो, चाहे आप लियोनेल मेसी की बात करो, चाहे आप किलियन एम्बापे की बात करो, चाहे आप इवन अर्लिंग हालैंड या फिर करीम बेंजेमा टाइप प्लेयर्स की बात करो, ये उस टाइप के ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं। अगेन आप इसका प्राइम एग्जांपल लेवेंडोव्स्की नागल्समैन, इसका प्राइम एग्जांपल मेसी पोचेटिनो, इसका प्राइम एग्जांपल है एम्बापे गाल्टर या फिर एम्बापे या फिर कोई और मैनेजर। इट हैज टू बी देयर, इट इज देयर।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें ना, तो ये तो यूरोपियन की है, अगर सऊदी प्रो लीग की बात करें तो वहाँ पर कोई कंपटीशन बनता नहीं है। देखो दूसरी चीज़ आपको ये भी समझनी पड़ेगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात में दम है भाई, बात में दम मतलब बात में वजन होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कोई काट नहीं सकते। आप 200 मिलियन उसको 1 साल का दे रहे हो और उसमें भी आपको पता है कि आप यू नीड क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू, क्योंकि आपको रूडी गार्सिया, देखो अगेन मैं जैसे मैं कह रहा हूँ ना, फुटबॉल की गरिमा, सऊदी प्रो लीग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं फुटबॉल की गरिमा के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद से रूडी गार्सिया एक अच्छा फुटबॉल खिला के इनको टॉप कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनको फुटबॉल मैप पे दिखा सकता है और सऊदी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि अल नसर बहुत पैसा नहीं दे रही है, जो पैसा है मेजोरिटी लगभग अगर 200 की बात करें तो उसमें से 170-180 मिलियन तो यहाँ पर सऊदी की सरकार दे रही है। तो उन्हें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रूडी गार्सिया आ जाए, फूडी गार्सिया आ जाए, टूडी गार्सिया आ जाए, चूड़ी गार्सिया आ जाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क पड़ता है रोनाल्डो से, उन्हें फर्क पड़ता है उसकी ब्रांड वैल्यू से। और ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पोर्टिंग मैटर करता है, मैटर इसलिए करता है, रोनाल्डो ट्रॉफी नहीं जीतेगा, रोनाल्डो खिसियाएगा, रोनाल्डो सी द पॉइंट इज क्या, फुटबॉल मैप पे सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जपने से थोड़ी हो जाएगा। मैप पे तो आप तब आओगे ना जब रोनाल्डो ट्रेंड करेगा, मैप पे तब आओगे जब आप अल नसर ट्रेंड करेगा। और अल नसर ट्रेंड 2 तरीके से कर सकता है, या तो वो जीते या फिर एक्चुअली में ऑफ द पिच में ड्रामे कर सकते हैं, बकचोदी कर सकते हैं, कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, बड़े नाम को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसी बेसिस पे ये कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट जो आता है कि क्या एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो मीटिंग में कहा है एलिजिडली कि भैया ड्रेसिंग रूम में नहीं बन रही है रूडी गार्सिया की, अगर हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बराबर नहीं है, ड्रेसिंग रूम है, इसके क्या हिंट है? अब देखो मैंने जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं सब में ये चीज तो लिखा गया है कि ड्रेसिंग रूम, लेकिन पर्टिकुलरली एक भी इंसिडेंट बताया नहीं गया है। हाउएवर अगर 2-3 इंसिडेंट की मैं बात करूं तो उसमें ये जरूर कहा गया है कि अल नसर की जो टीम है, पर्टिकुलरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बताया कि ये अल नसर की टीम इतनी कैपेबल तो है कि ये लीग जीत सके, और ऐसे में यहां पर जो पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पा रहा वो रूडी गार्सिया है। क्या ये सही है? क्या पता भाई, देखते ही नहीं सऊदी लीग। लेकिन पॉइंट पता है यहाँ पर ये है, जितना भी मैंने गेम देखा ये तो मैं मानता हूँ कि जो गेम है वो अनअट्रैक्टिव है, विदाउट सीक्वेंस है, बहुत घटिया गेम है। मैंने अल इत्तिहाद की मैं बात करूँ, अल हिलाल की मैं बात करूँ, मैंने सही बताऊँ अल नसर से पहले मैंने नहीं पता था सऊदी की टीम कौन सी, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, तुम्हें भी नहीं पता, बकचोदी मत करना। लेकिन अच्छा फुटबॉल खेला है अल नसर से, अच्छा फुटबॉल खेला है उनके अपोजिंग टीम्स के, ठीक है। तो ये मैनेजर्स पे आप ब्लेम कर सकते हो। अगेन अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेंट्रिक हो तो आप चढ़ा सकते हो उसकी बल्ली थोड़ी सी कि भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और मैनेजर सैक करवा दे, लेकिन कायदे से आई थिंक मैनेजर को पता होना चाहिए कि वो किस चैलेंज को ले रहा है। और आई थिंक रूडी गार्सिया एटलीस्ट यहाँ पर तो चैलेंज फुलफिल करने में नाकाम रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली आप देखो इस चीज़ की, पिछले कुछ गेम में आंद्रे तलिस्का तो भारी हो गया था, तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो अच्छा कर रहा था। अब तलिस्का और रोनाल्डो साथ में खेल रहे हैं तो अगेन आप यहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं लेके आ पा रहे हो। तो अल्टीमेटली हम कंक्लूजन पे आते हैं कि इफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर अल नसर, ऑफ कोर्स बात यहाँ पर रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो मीन्स व्यूज, रोनाल्डो मीन्स सब्सक्राइबर्स, रोनाल्डो मीन्स व्हाटएवर इट इज। पॉइंट क्या आता है कि आप अगर रूडी गार्सिया को सैक भी करो तो आप मैनेजर किसको लेके आओगे? अगेन क्योंकि आप एक मैनेजर ऐसा लेके नहीं आ सकते जो कि अंडरग्राउंड है, क्योंकि अगेन आप एक ऐसे मैनेजर को अगर लेके आ गए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रेशर में, या फिर मैं कहूँ कि रोनाल्डो के अथॉरिटी में वो भी दब जाएगा, अनटिल अनलेस उसका फुटबॉल इतना अट्रैक्टिव हो या फिर इतना इन्फ्लुएंशियल हो कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेस्ट ही निकाल दे। क्योंकि अल्टीमेटली गोल इसकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बेस्ट निकलना चाहिए, तभी अल नसर का फायदा होगा। एटलीस्ट जब तक रोनाल्डो अल नसर की जर्सी पहन रहा है तब तक तो यही है, अब तुम मानो या ना मानो।